सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। अपने इलाके की खबरें भी आप हमें बता सकते हैं। आइए अब फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस कॉलोनी के सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में औराई के बमनौटी लीलाधरपुर निवासी बाइक सवार मुन्ना गौड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे से मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। मौके पर पहुंचे बसपा नेता रतनलाल यादव व सपा नेता राजकुमार यादव सहित अन्य राहगीरों के सहयोग से घायल मुन्ना गौड़ को यूपी डायल 112 पुलिस PRB 2299 के जवानों ने अपने ही वाहन में लादकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया है। बाइक सवार की हालत गंभीर बताई गई है। औराई के लीलाधरपुर बभनौटी निवासी मुन्ना गौड़ पकड़ी तिराहे से कुसियरा की तरफ जा रहे थे, तभी विद्युत विभाग पावर हाउस व एक स्कूल के सामने किसी अज्ञात वाहन से हादसा हो गया। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ का चुनावी बिगुल बज गया। महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रश्मि सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है। साथ ही आचार संहिता का भी पालन करने का छात्र संघ चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों को चेताया गया है। नामांकन पत्रों की बिक्री 14 मार्च, विहित प्रपत्र में नामांकन 15 मार्च, नामांकन पत्रों की जांच व वैध प्रत्याशियों की घोषणा 16 मार्च व अगले दिन 17 मार्च को नामांकन वापसी। उसी दिन अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा और 24 मार्च को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक महाविद्यालय परिसर में मतदान होगा। इसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। देर शाम तक छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। होली की चमक से भदोही के बाजारों में रौनक नजर आ रही है। होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर, भदोही, नई बाजार, सुरियामा, चौरी, औराई, कुरौना, ऊज, घुसिया, महाराजगंज, दुर्गागंज, उगापुर, सररोही, देवनाथपुर, असनाव, खमरिया, मोड़, सीतामढ़ी सहित जिले की छोटी से बड़ी बाजारों में रंगों की दुकानें सज गई हैं। रंग बिरंगी पिचकारियों से लेकर टी-शर्ट, तरह तरह के मुखौटे से भदोही जिले के बाजार पड़ गए हैं। आज से मात्र होली पर्व को 3 दिन शेष बचे हैं। होली के सामानों की दुकानें तो सज गई हैं, लेकिन ग्राहक अभी दुकानों से नदारद हैं। इक्का दुक्का ग्राहक ही पहुंच रहे हैं। इस बार इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी बाजार पर कब्जा जमाए हुए है। जगह जगह फागुनी गीत भी बजने लगे हैं। डीह ब्लॉक के ग्राम सभा बारीपुर में प्रधान पद के लिए हुए उपचुनाव में अमृता देवी ने बम्पर जीत दर्ज की है। ग्राम सभा वासियों का भरपूर समर्थन मिला है। 5 प्रत्याशियों में अमृता देवी को 1130 वोट मिले हैं, जिससे जीत का सेहरा उनके सिर सजा है। जबकि दूसरे स्थान पर रीमा देवी रहीं, जिन्हें 752 वोट मिले हैं। इसी तरह उषा देवी को 41 वोट, कुमारी नीतू को 7 वोट व पार्वती देवी को 44 वोट मिले हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। 12 बजे तक जीत का ऐलान हो गया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुरौना इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार मौर्य पुलिस व PSC बल के साथ फायर ब्रिगेड की टीम के साथ डटे रहे। 5 प्रत्याशियों के समर्थक भी डीह ब्लॉक परिसर के इर्द गिर्द मंडराते नजर आए। 5 राउंड में संपन्न हुई मतगणना में अमृता देवी ने जीत हासिल की है। उधर अमृता देवी के जीत की घोषणा होते ही अन्य प्रत्याशियों के समर्थक मायूस होकर लौटते देखे गए, लेकिन मतगणना स्थल व ब्लॉक परिसर में इस बात की चर्चा जोरों पर रही कि ग्राम प्रधान सीट पर जीत दर्ज कराने वाली अमृता देवी मात्र रबर स्टैंप हैं, जबकि गांव की सरकार तो कोई और ही चलाएगा और बारीपुर की नवनिर्वाचित महिला ग्राम प्रधान घूंघट की आड़ में ही कैद होकर रह जाएंगी। इस बात की चर्चा आम रही। मतगणना के शुरुआती दौर से ही अमृता देवी भारी मतों से बढ़त बनाई थी। गणना पर्यवेक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि अमृता देवी का चुनाव चिन्ह अनाज ओसाता हुआ किसान था। इस उपचुनाव में टोटल 2000 वोट पड़े थे, जिसमें से 26 वोट रद्द कर दिए गए थे। मतगणना को लेकर सुबह से ही डीह ब्लॉक परिसर में गहमागहमी देखी गई।
भदोही शहर के मोड़ मार्ग के फत्तूपुर के समीप एक अजीब घटना घटी। साइकिल चलाते चलाते अचानक सवार साइकिल लेकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते साइकिल सवार की मौत हुई है। मोड़ के हरिपट्टी निवासी 42 वर्षीय दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव साइकिल से प्रतिदिन भदोही की एक कालीन कंपनी में काम करने जाते थे। शनिवार की सुबह साइकिल से कालीन कंपनी जाते समय अचानक ITI कॉलेज फत्तूपुर के समीप साइकिल लेकर गिर पड़े। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी। दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव को एम्बुलेंस से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव के परिजन भी रोते बिलखते अस्पताल पहुंच गए थे। होली पर्व को लेकर जिले का आबकारी विभाग अवैध शराब के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में भदोही तहसील इलाके के दर्जनों स्थानों पर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। अवैध व कच्ची शराब की बिक्री को रोकने के लिए जिले के आबकारी विभाग ने शनिवार को भदोही तहसील इलाके के कस्तूरीपुर में पहुंचकर एक ईंट भट्टे पर छापेमारी की, जिससे ईंट भट्टा पर हड़कंप मच गया। इसी तरह अलग अलग 14 शराब की दुकानों का भी विभाग ने निरीक्षण किया है। उधर भदोही शहर के एक RO प्लांट पर भी टीम ने जांच पड़ताल की है। होली के पहले आबकारी विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। टीम में आबकारी इंस्पेक्टर संजय श्रीवास्तव, गुलाब सिंह, आदित्य वैभव सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के रया के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में कक्षा 6 के प्रवेश के लिए परीक्षा फार्मों का वितरण 15 मार्च तक किया जाएगा। प्रधानाचार्य अंगद प्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में कक्षा 6 के प्रवेश के लिए 15 मार्च तक फार्म का वितरण होगा और 15 मार्च तक फार्म भी जमा किए जाएंगे। भदोही जिले में 2 अलग अलग विद्युत संगठनों का चुनाव संपन्न हुआ है। राज्य विद्युत परिषद प्रविधिक कर्मचारी संघ की एक बैठक विद्युत उपकेंद्र ज्ञानपुर में संपन्न हुई है। बैठक में नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष संदीप यादव, जिला सचिव सत्य प्रकाश मौर्य सहित कुल 11 पदों पर सदस्य चुने गए हैं। संघ के पूर्वांचल महासचिव राम कुमार झा चुनाव अधिकारी के रूप में पहुंचे थे। इसी तरह विद्युत खंड औराई कर्मचारी संगठन की एक बैठक विद्युत उपकेंद्र औराई में संपन्न हुई। बैठक में विद्युत उपकेंद्र राजापुर, महाराजगंज व औराई तहसील के कर्मचारी संगठन का चुनाव हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद पर लवकुश तिवारी, महामंत्री पद पर रमेश कुमार व उपाध्यक्ष पद पर राजन यादव, संदीप कुमार सरोज व श्यामबली मौर्य चुने गए हैं। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया है। गर्मी की आहट से ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा मदनपुर के पूरे दल्लू बस्ती के लोग बेहाल हो गए हैं। दरअसल इस बस्ती में लगे आधा दर्जन हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिससे गर्मी के मौसम में मदनपुर के पूरे दल्लू गांव में पेयजल की समस्या विकराल रूप ले सकती है। बस्ती की मंजू देवी, किरण देवी, इंद्रावती, गेना, सरस्वती, मीनू आदि ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि 1 माह से गांव में लगा आधा दर्जन हैंडपंप खराब पड़ा है। ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम प्रधान द्वारा मरम्मत के लिए हैंडपंप खुलवाया गया था, लेकिन अभी तक हैंडपंप ठीक नहीं कराया गया। गर्मी का मौसम आते देख ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अगर समय रहते हैंडपंप की मरम्मत नहीं कराई गई तो बूंद बूंद पानी के लिए बस्ती के लोगों को भटकना पड़ेगा। बस्ती की महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए खराब पड़े हैंडपंप को बनवाए जाने की मांग की है। ब्राह्मणों की बस्ती से दूर गौशाला बनाए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सोबरी का है, जहां तहसील समाधान दिवस पर रामजी दुबे, हिंच नारायण, पिट्टू दुबे आदि ने पत्र देते हुए कहा कि रंजिश ग्राम प्रधान सोबरी के ब्राह्मण बस्ती के समीप गौशाला का निर्माण कराने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि सोबरी ब्राह्मण बस्ती के बाहर सरकारी जमीन मौजूद है। लेकिन रंजिश ग्राम प्रधान ब्राह्मण बस्ती से सटे गौशाला का निर्माण कराने की तैयारी कर रहे हैं। जिस स्थान पर गौशाला का निर्माण कराने की बात कही जा रही है, उस स्थान पर बस्ती के लोगों का वैवाहिक सहित अन्य कार्यक्रम संपन्न होते हैं। सोबरी के ब्राह्मण बस्ती के लोगों ने पत्र देते हुए बस्ती से दूर गौशाला बनाए जाने की मांग की है।
भदोही शहर के जलालपुर निवासी समाज सेवी हैदर सिद्दीकी उर्फ गुड्डू ने तहसील समाधान दिवस पर शिकायती पत्र देते हुए बूढ़े, बीमार, साइकिल सवार आदि के लिए भदोही शहर के रेलवे क्रॉसिंगों के समीप अंडरपास बनवाए जाने की मांग की है। कहा कि अक्सर बूढ़े, बच्चे, महिलाएं रेलवे पार करते समय इनकी मौत हो जाती है। दिए गए पत्र में हैदर अली सिद्दीकी उर्फ गुड्डू ने भदोही शहर में अंडरपास बनवाए जाने की मांग की है। औराई उगापुर के समधा भरतपुर गांव में निरंकारी सत्संग का आयोजन किया गया था। समधा भरतपुर में प्रत्येक वर्ष निरंकारी सत्संग का आयोजन कराया जाता है, जहां शनिवार को विशाल सत्संग का आयोजन हुआ है। समधा भरतपुर के राधे श्याम जायसवाल के आवास के समीप निरंकारी सत्संग का आयोजन कराया गया था। 12 बजे से 3 बजे तक सत्संग हुआ। उसके बाद भंडारे का आयोजन कराया गया था, जहां लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर प्रचारक डॉक्टर प्रदीप दुबे ने निरंकारी सत्संग के साथ निरंकारी सेवा के बारे में सत्संग में शामिल लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर सतीश शंकर जायसवाल, हेमंत सिंह, जिलाजीत पाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। गोपीगंज पुलिस ने एक कंटेनर से 19 गौवंश बरामद करते हुए 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। गौवंशों को एटा से लादकर पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा था, जहां गोपीगंज पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग गोपुर के पास कंटेनर को रोककर तलाशी ली। कंटेनर में 19 गौवंश मौजूद थे। पुलिस ने मुरादाबाद निवासी अनवर व सरफराज को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह कंटेनर मालिक आरिफ की गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रमेश प्रताप सिंह, सरफराज अहमद, मनोज राय, हेड कांस्टेबल अवधनाथ राय, अश्वनी कुमार सिंह व कांस्टेबल सिराफुल हसन शामिल रहे। वाहन चेकिंग के दौरान भदोही कोतवाली पुलिस ने 10 लीटर अवैध शराब सहित अन्य सामानों के साथ कुल 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत भदोही कोतवाली पुलिस ने भदोही शहर के गम्हापुर निवासी राजन बिंद को गम्हापुर रोड से जहां 10 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है, वहीं सुरियावा के बढ़ियानी निवासी सचिन व रोहित को भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव ने बलभद्रपुर तिराहे से नाजायज सामान के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। होली व शबे बारात पर्व को लेकर शनिवार को भी भदोही जिले में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी रहा। भदोही शहर सहित नई बाजार में अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, एसडीएम डॉक्टर कृपा शंकर पांडे, सीओ भदोही अजय कुमार चौहान, भदोही शहर कोतवाल अजय कुमार सेठ ने पूरे शहर का भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किया और शरारती तत्वों को चेतावनी दी है। इसी तरह सुरियावा में थाना अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे, जहां पुलिस ने शांति व्यवस्था के बीच त्योहार मनाए जाने की दोनों समुदाय के लोगों से अपील की है। घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के मामले में SC/ST सहित अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे को लेकर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 की अदालत ने 4 आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस की विवेचना व विशेष लोक अभियोजक लालजी मौर्य की प्रभावी पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने मानिकपट्टी निवासी ननकू लल्लू, कलेक्टर व सुनील कुमार को 5-5 साल की कारावास के साथ माननीय न्यायालय ने अर्थदंड से दंडित किया है। भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान तहसील दिवस का आयोजन किया गया। औराई तहसील पर पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र RP सिंह, अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा, भदोही तहसील में DM गौरांग राठी, SP डॉक्टर अनिल कुमार, CDO, CMO, SDM व तहसीलदार ने फरियाद सुनी है। ज्ञानपुर तहसील में उप जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे, तहसीलदार विजय यादव ने फरियाद सुनी है। औराई तहसील में कुल 41 प्रार्थना पत्र पहुंचे थे, जिसमें से 1 का निस्तारण हुआ है। भदोही तहसील में 107 शिकायतें पहुंची थी, जिसमें से 12 का निस्तारण किया गया। इसी तरह ज्ञानपुर तहसील में 22 फरियादी पहुंचे थे, जिसमें से 6 फरियादियों के प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। किसी भी खबर के लिए आप सीधे हमारे कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय का पता है भदोही शहर का चौरी रोड, बूढ़ापट्टी।
हम खबरें छापने के साथ साथ खबरें दिखाते भी हैं। इसके लिए आप पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार और देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें